join your hands and close your eyes, beta. Start chanting Omkara. Sai Ram. Sairam ma'am. सायरा मैम। Sai Ram बेटा, Sai Ram. चलो शुरू कर लेते हैं। मैं नाम बोल लेती हूँ, जैसा भी आए बोल दीजिए, क्योंकि फिर क्या 0 नंबर मिल जाएंगे, उससे बेहतर है कि कुछ अपने नंबर बने रहें। आशीष आया है क्या? नहीं। चिराग? नो। चित्रांशी? चित्रांशी भी नहीं है, तो चित्रांशी का हो भी गया था। रीडिंग नहीं हुई है चित्रांशी की। दिव्यांश? हाँ दिव्यांश। यस मैम। हो गई मैम रीडिंग। कौन बोल रहा है? मैम राघव सर। हाँ राघव बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम मेरी मैम रीडिंग हो गई। रीडिंग नहीं कर रहे अपन, ये तो हाँ रीडिंग हो गई आपकी। ये जो वाद विवाद था ना, कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है, इसमें पक्ष और विपक्ष में बोलना था। इन जिन बच्चों के नाम ले रही हूँ, इन बच्चों ने बोला नहीं था उस समय में। तो ये एक टूल है, आपको पता है स्पीकिंग टेस्ट जो है वो यही है, ठीक है। तो इसमें जिसने नहीं बोला है वो सीधा 0 हो जाएंगे, उनका 0 मार्क्स ही रह जाएगा फिर। इसलिए मैं मौका दे रही हूँ, तो आप बोल लीजिए, नहीं तो फिर वो 0 मुझे डालना पड़ेगा, आज फाइनली हो जाएगा फिर। यस तो मैम। दिव्यांश तैयार हो आप? हाँ यस चलिए मैम। बोल दीजिए बेटा, जैसा भी आता है बोल दो आप तो। मैम मैम विपक्ष में बोल सकते हैं मैम, विपक्ष में। विपक्ष विपक्ष जो भी आपकी चॉइस है, बस आप बता दो। मैम कोरोना काल में मैम बहुतों को मैम मैम ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ। जैसे मैम जो नौकरी करते थे मैम उनकी जॉब कट गई, और मैम बहुतों का नुकसान भी हुआ है। बहुतों किसानों का नुकसान हुआ है, वो खेतों में अपना कुछ काम नहीं कर पा रहे थे मैम, रुपए नहीं आ पा रहे थे। और मैम मैम घाटा मैम बहुतों को हुआ है मैम, जॉब कट गई थी, और मैम जो कोई जॉब नहीं करते थे, ऐसे ही जिनकी थोड़ी सी जॉब थी वो भी मैम नहीं हो पा रही थी, और मैम ज्यादा मैम रुपए नहीं आ पा रहे थे घर पे। और कुछ ऐड करना? चल वेरी गुड, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, ठीक है। अदनान आया है क्या आज? नो, अदनान नहीं आया। साई राम। अनिल आपने भी नहीं बोला था ना? अनिल? अनिल मुझे पापा को फोन लगाना पड़ेगा, ठीक है अनिल। फोन लगाकर मुझे असल में बात पूछनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है। दीक्षा आपका हो गया था? दीक्षा
आपका भी नहीं हुआ है। मैम रहीम के दोहे। नहीं, वाद विवाद। रहीम के दोहे हो चुका है आपका। वाद विवाद। दीक्षा बोलो, बोल रहे हो तो बोलो बेटा। यस मैम। हम्म। मैं दीक्षा साहू वाद विवाद गतिविधि में आज पक्ष लेना चाहूंगी। कोरोना काल में सब बेटा यस मैम। दीक्षा, आप 2 डिवाइस से हो क्या? नो मैम। शुरू करो। मैं दीक्षा साहू आज की वाद विवाद गतिविधि में पक्ष लेना चाहूंगी। कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। हम हम यह कह सकते हैं कि कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। इससे प्रकृति का भी विकास हुआ है। सभी सभी संसाधनों और कारखानों के बंद हो जाने से प्रदूषण और प्रकृति में भी काफी सुधार आया है। हालांकि कई लोगों को इससे मुश्किलें भी उठानी पड़ी, पर इससे हमारी प्रकृति में काफी सुधार आया है। जैसे हवा, पानी, नदी, ना, नदी प्रदूषण सब में बहुत सुधार आया है। इस इस भी इस महामारी ने हमें नए ढंग से जीना भी सिखाया है और हमें स्वार्थी ना होकर अपनी प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मैम योर माइक इज ऑफ। आप दिव्यांश, आपने दोहे भी नहीं बोला बेटा। दिव्यांश, यस मैम। दोहे नहीं कहे हैं, दोहे नहीं सुनाया आपने। मैम मैं अगली क्लास में मैम दोहे मैम सुना दूंगा। अदनान एब्सेंट। मैम नहीं तो मैम इस क्लास के मैम लास्ट में मैम 5-10 मिनट्स में मैम मैं सुना दूंगा। ओके। ओके ओके। पलक, पलक है क्या? नहीं है। पार्थ, पार्थ, दोहे याद है बेटा? नो मैम। परम, दोहे याद किए? मैम याद करके मैम मैं भी मैम क्लास एंड होते समय सुना दूंगा। ठीक है। पूनम। यस मैम। हाँ, सुनाइए बेटा। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरही पोइए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे से कवि का अर्थ ये है कि हमें अपने मित्रों को मना लेना चाहिए। जो सच्चे मित्र होते हैं वह अपने मित्र के बुरे समय में भी काम आते हैं, तो हमें अपने मित्र को हमेशा मना लेना चाहिए। मैम सेकंड
जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकतु कुसंग चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग। इस दोहे से कवि का यह अर्थ है कि चंदन के वृक्ष पर सर्प लटकने के बाद भी वृक्ष जहरीला नहीं होता है, तो हम भी किसी बुरी संगत में आने से बुरे नहीं बनते। थैंक यू। वेरी गुड। ओके, रुद्र आया है क्या? नहीं, रुद्र आज एब्सेंट है। सानू, सानू भी एब्सेंट है। मैम रुद्र मैम हर क्लास में आता है। तो इसमें क्यों नहीं आया? राघव के साथ ही क्लास अटेंड करता है क्या राघव? यस मैम। आपके साथ रुद्र क्लास अटेंड करता है ना? मैम वो कभी कभार आ जाता है तो मैम वो मेरे साथ कर लेता है। आज नहीं आया? पहली वाली संगीता मैम की क्लास उसने अटेंड नहीं की? मैम अटेंड की थी। मैम की क्लास में आया। राघव आपके घर नहीं आया था रुद्र आज? मैम आ गया, मैम अकेले आ गया। हेलो राम मैम। हाय राम। मैम मैं 1 मिनट अपनी मीटिंग, मैं भी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ अभी अभी। तनिषा, तनिषा लेफ्ट हो गई। फिर तो 0 डाल रही हूँ मैं। जो नहीं लेना चाहता बच्चा उसके लिए फिर कोई मतलब नहीं है। साईराम मैम। साईराम बेटा, साईराम रुद्र। रुद्र ये बताओ, वाद विवाद आपको याद है क्या? वाद विवाद के लिए तैयार हैं आप? यस मैम। चलिए, और दोहे? मैम दोहे याद नहीं हो रहा है। याद नहीं हो रहे तो पढ़ सकते हो क्या दोहों को? यस मैम। ठीक है, पहले वाद विवाद बोल दो। यस मैम। मैम मैं विपक्ष में बोलूँ। मैम कोरोना काल से हमारे देश को बहुत हानि हुई है। हमारे देश की जो नागरिक थे उन्हें भी बहुत परेशानी हुई। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था जिसके कारण हमारा देश भी बहुत पीछे हुआ है और हमारा देश जितना 2020 में विकास कर सकता था वो सब ठहर गया और इसी कारण बहुत सारे नागरिकों की जान भी गई। पर इससे हमारे नागरिकों को भी हानि हुई है। जैसे जो लोग व्यापारी थे उनका व्यापार बंद हो गया और जो लोग व्यापारियों की मदद करके अपना काम करते थे उनको भी बहुत घाटा हुआ है। जैसे पहले लोग ऑटो चला के अपने लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते थे, अब लॉकडाउन के कारण उन्हें वो भी नहीं मिला। और दिल्ली में ऐसे कई मजदूर थे जिन्हें खाना नहीं मिला और वो फुटपाथ पे सोए। पर उन्होंने लॉकडाउन के तहत हाईवे पे चल चल के जा रहे थे वो और अपने घर पे जा रहे थे। जैसे उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी प्रस्थान करना पड़ता था। हो गया। ओके, गुड। थैंक यू। ओके तनिष्का, दोहे याद है बेटा? तनिष्का पढ़ सकती हो? पढ़ सकती हो दोहों को तनिष्का?
चलो ये दो बच्चे बाद में सुनाएंगे, रुद्र और परम, है ना। ठीक है बेटा, मुझे याद दिला देना, तो लेफ्ट होने से पहले हम आपका सुन लेंगे, मीटिंग लीव नहीं करेंगे। चलिए प्रश्न उत्तर देख रहे थे मैम आई एम रेडी विद दोए। ओके मैम गुड। दोए मैम हो गए। हाँ चलो सुना लो बेटा, सुना लो सर। मैम चैप्टर से मैम अलग सुना सकते हैं मैम, चैप्टर हाँ से अलग। बिल्कुल, चैप्टर से अलग हो तो अच्छी बात है। बनी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे अपुहु शीतल होए। इससे इसका तात्पर्य यह है, व्यक्ति को अपनी वाणी को शीतल करना चाहिए और हमें मधुर शब्द बोलने की प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी को प्रसन्नता हो। ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को बुरा लगे, क्योंकि व्यक्ति की पहचान शब्दों से होती है, इसलिए हमेशा मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। मैम बस इतना ही। चलो गुड। मैम मैं बोल सकता हूँ? मैम मेरे को हो गया याद। हाँ ठीक है परम। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर माखन नहीं निकाला जा सकेगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। वेरी गुड। चलो ये तो अच्छा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब किसी का नहीं है, ठीक है। अनिल ने बोला ही नहीं। अनिल 0-0 हो गया है, मुझे नहीं बोलना अनिल, ठीक है। चलिए प्रश्न उत्तर देख रहे थे कंचा पाठ के। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था, हम तीसरे प्रश्न पे आए। दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तीसरा प्रश्न था, मास्टर जी की आवाज कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी? मेरी आवाज आ रही है ना? मैंने माइक को थोड़ा सा वो वॉल्यूम कम किया है स्पीकर्स का। यस मैम आ रही है। ठीक है। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी? क्योंकि सारे बच्चे सुन रहे थे। और कोई? मैम मास्टर जी की आवाज शुरू में तेज थी ताकि बच्चों का ध्यान उस सबक की ओर केंद्रित हो जाए और बच्चों को शोर थम जाए। रेलगाड़ी के हिस्से को पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान सबक की ओर केंद्रित हो गया था, इसलिए उनकी आवाज कम हो गई थी। गुड। और कोई? यस, मास्टर जी धीमी आवाज में इसलिए बोलने लगे क्योंकि बच्चों का ध्यान उनकी तरफ आ गया था। हाँ, बच्चों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो गया था, बच्चे ध्यान देने लगे थे, तो मास्टर जी को लगा कि अब ऊंची आवाज में बोलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा एहसास हो गया था कि बच्चे सब उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी आवाज कम कर दी। कहानी से आगे, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, जिसको आप पिट्ठू या सतोलिया या संतोलिया बोलते हो, जैसे गली मोहल्ले में कई खेल खेले जाते हैं, ठीक है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? उनकी सूची बनाइए।
तो आप अपने हिसाब से जो आसपास आप खेलते हो उनकी सूची बना लेंगे। सूची मतलब उनकी लिस्ट। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने, और उसमें से भी किसी एक खेल को खेले जाने की विधि बताएंगे कि किस प्रकार से उस खेल को खेला जाता है। तो एक खेल का ना, खेल जितने खेले जाते हैं उनकी पहले लिस्ट बनानी है, फिर उनमें से किसी एक खेल के बारे में आपको बताना है कि इस खेल को कैसे खेला जाता है। अगले पेज पे आइए, अनुमान और कल्पना। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? कंचों की दुनिया में। पंचों की दुनिया में। पंचों की दुनिया में। क्या आप पंचों की दुनिया में। कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में आप सो रहे हो, खो गए हो, टीचर आपको पढ़ा रहा हो, आपने सुना नहीं हो, फिर अचानक से आपसे सवाल पूछा गया और एकदम से आप जाग गए, ऐसा हुआ क्या? नो मैम। नहीं हुआ हो तो जरूर मैम ट्यूशन में हुआ है। हाँ, ट्यूशन में हुआ। क्या हुआ था? मैम मेरे साथ भी हुआ है। मैम बोलो, एक एक करके बोलो, क्या हुआ? बताओ परम। मैम जब मैम क्लास में पढ़ा रही थी तो मैं अपने अलग धुन में बिजी था, मेरे दिमाग में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें चल रही थी। अच्छा, तो फिर आपने उस पढ़ाई को सुना था? जो वो पढ़ा रही थी वो सुना क्या? नो मैम, बहुत थोड़ा थोड़ा सा सुना था, एकदम से मैम ने उठा दिया, सवाल पूछ लिया था। ओके, कैसी सिचुएशन थी? एम्बैरेसिंग थी? लोग हंसे क्या आप पर? नो मैम, मैं खुद अच्छा, हंस रहा था। ओके, चलिए। कभी कभी हो जाता है कि हम कहीं खोए हुए रहते हैं और अचानक से कुछ चीजें घटित होती है हमारे आसपास और हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ, है ना? तो ये कई बार हमारे लिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग हम पर हंसते हैं। हर जगह दिखती है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? चलिए अनिल बोलिए। यस मैम। प्रश्न का उत्तर दो अनिल। इस पाठ का क्या शीर्षक देना चाहोगे? एक पाठ का क्या शीर्षक? इस पाठ का शीर्षक मैम, एक बच्चा था मैम, खिलौनों की कहानी में बतानी है, टॉपिक बताना है। पाठ का नाम क्या सोचते? अगर आपको पाठ का नाम देना पड़ेगा तो क्या नाम लिखोगे इस पाठ का? अनिल? यस मैम अनमोल बोलो। सफेद बड़े आंवले से कंचे। Okay, good. मैम मैं आए। मैम ऋषिका। कंचों की दुनिया। ओके, ऋषिका बोलो। मैम अप्पू और कंचे। जनवल। मैम अजीब। मैम दिव्यांश। कंचों की दुनिया। मैम दिव्यांश। दिव्यांश। अप्पू के कंचे। हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं। हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि शीर्षक होता है छोटा, और शीर्षक लिखने या शीर्षक सोचने का तात्पर्य है कि शीर्षक से हरी लकीर वाले हाँ, ठीक है, कहानी के आसपास घूमती है।
मैम कंचों के सपने। अप्पू के कंचे। हाँ बढ़िया। कंचों की हाँ हाँ, कंचों की दुनिया हो गया, गुड। चलिए अगला, ये सब कंचों के सपने। काल्पनिक दुनिया। मैम कंचे और अप्पू। कंचे और अप्पू, हाँ। अब दो गेम है, एक गुल्ली डंडा है या गिल्ली डंडा जिसको आप बोलते हो। गिल्ली डंडा गुल्ली डंडा एक ही चीज है। और क्रिकेट, क्रिकेट आपका खेल है। गिल्ली डंडा जो है गांव में खेला जाता है अमूमन। इन दोनों खेलों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं? क्या समानता है और क्या असमानता है? कौन से कॉमन पॉइंट है, कौन से अनकॉमन पॉइंट? हाँ जानवी बोलो। मैम क्रिकेट में बैट से बॉल में मारते हैं और गिल्ली डंडा में से मैम दोनों ही खेलों को शुभ्रा, दोनों ही खेलों को बड़े बड़े क्षेत्रों में खेला जाता है। मैम मैदानों में खेला जाता है। बड़े मैदानों में खेला जाता है। ठीक है, रुद्र। गिल्ली डंडा एक ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। मैम और क्रिकेट शहरी क्षेत्र। अच्छा, ग्रामीण मतलब क्या होता है? फुटबॉल में मैम रन बनाने गाँव पड़ते हैं। गाँव के खेल। हाँ फुटबॉल में। हाँ मैम आपको कम से कम दो समानताएं और दो असमानताएं लिखनी है, कम से कम। दोनों खेलों की पहले समानताएं फिर असमानताएं, ठीक है? मैम गिल्ली डंडा भारत में ही खेला जाता है और क्रिकेट बहुत सारे देशों में खेलते हैं। हाँ हो सकता है। मैम समानता। हाँ बोलो। मैम समानता में क्रिकेट में भी एक लकड़ी के बैट से खेला जाता है और गिल्ली डंडा में भी एक लकड़ी के डंडे से खेला जाता है। मैम समानता और दोनों में मारने के लिए गिल्ली डंडा में एक लकड़ी का छोटा सा पीस होता है और क्रिकेट में बॉल होती है। मैम दोनों में मैम कैच लिया जाता है। दोनों में कैच लिया जाता है, हाँ। मैम एक समानता है। मैम गड्ढे से गिल्ली पर मारते हैं और बैट से बॉल पर मारते हैं। ठीक ठीक, चलो। क्रिकेट में गिल्ली डंडा में सिद्धू मानप है। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं आपको, जब आप लिखना शुरू करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, है ना? उनको लिखना है, छोड़ना नहीं है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? हमेशा हमेशा पेंसिल लेकर बैठा करो बेटा। देखिए, दो दो मुहावरे बताइए, उनके वाक्य भी बनाइए। पहला है, इस पाठ में आपको जो मुहावरा आया है, दांतों तले उंगली दबाना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, ये वाक्य है आपके उसमें आया हुआ। दांतों तले उंगली दबाई का मतलब क्या है? मैम आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्यचकित होना, ठीक है, आश्चर्य होना। ऐसा ही कोई और मुहावरा जिसमें आश्चर्य के बारे में बताया गया है? बताओ, ऐसा ही कोई और विस्मित होना। वेरी गुड। और कुछ? हैरान होना। हैरान होना। हक्का बक्का। हक्का बक्का, यस, गुड। ठीक है, सबका अर्थ यही है, आश्चर्य होना। अच्छा,
सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी, सांस रोके हुए। इसका अर्थ क्या होता है? मैम ध्यान से देखना। डर के मारे। हाँ, डर के मारे। सांस रोके मतलब डरना, डर के मारे। यस दिव्यांश, डर मैम भय से कांपना। भय से कांपना। और मैम पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना, घबराहट होना। और हाथ पांव, क्या होते हैं हाथ पांव? मैम हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। दम रखकर खड़े रहना। और प्राण सूख जाना। प्राण सूख जाना, भीगी बिल्ली बन जाना। ठीक है। ऐसे ही जो आश्चर्य वाला है, आपने बोला आश्चर्यचकित होने का, हैरान होना और हक्का बक्का रह जाना। इसमें और भी हो सकता है आंखें फटी की फटी रह जाना, आंखें खुली की खुली रह जाना, मुंह खुला का खुला रह जाना। ठीक है। चलिए, ऐसे ही दो दो तीन तीन मुहावरे जितने मिल जाए उसी अर्थ के आप लिख लीजिएगा। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। मतलब एक, हम लोग क्या नॉर्मली करते हैं, सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि एक विशेष्य के साथ में हम एक ही विशेषण का प्रयोग देखते हैं, लेकिन विशेषण कई सारे हो सकते हैं। और विशेषण के आगे जो विशेषण लगता है वो कहलाता है प्रविशेषण। विशेषण के आगे लगने वाला विशेषण प्रविशेषण होता है। अब जैसे इसमें आपने देखा है, पहले कभी इतने, कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम, बड़ी रकम, इतनी रकम, दो विशेषण है, लेकिन दोनों का प्रयोग रकम विशेष्य के साथ एक साथ हुआ। इतनी बड़ी रकम, तो इतनी बड़ी रकम, ये दोनों विशेषण है। ठीक है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जहां हम दो दो विशेषण उसी समय में प्रयोग मिला सकते हैं। बढ़िया, सफेद, गोल, कंचे। ठीक है। बढ़िया, बढ़िया कंचे, सफेद कंचे, गोल कंचे, बढ़िया, सफेद, गोल, कंचे, ये सारे के सारे विशेषण हैं जो कंचे विशेष्य के साथ में लगे हैं। अब ऐसे ही नीचे आपको दिए हुए हैं कुछ विशेषण, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठंडी अंधेरी रात। चलो शुभ्रा बोलो। आज की रात। मैम अनमोल। शुभ्रा बोलो, क्लास में हो आप? यस मैम। हाँ, ठंडी अंधेरी रात, वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात में बाहर घूमते समय मुझे बहुत डर लगता है। ओके, गुड। रेणुका। मैम मैं आए। रेणुका बोलो जल्दी। मैं हाँ ठीक है। अनमोल। मैम मनाली की ठंडी रातों में हम घूमते रह गए। ठंडी अंधेरी रात। आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी है। आज बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। चित्रांशी। यस मैम। हाँ, वाक्य बनाओ। खट्टी मीठी गोलियां। मुझे खट्टी मीठी गोलियां पसंद है। मैम दिव्यांश। हाँ, एक मिनट। चित्रांशी, आपने वाद विवाद दिया था क्या? वाद मैम एक बार विवाद और बोलिए। आप। यस मैम। और ये रहीम के दो है। यस मैम, वो भी दिए थे। अच्छा,
मैम पिताजी ने हमें खाने के लिए खट्टी मीठी गोलियां खरीदी। हाँ, हमारे लिए। हाँ, बढ़िया। मैम दिव्यांश, हाँ बचपन में मुझे खट्टी मीठी गोलियां पसंद थी। ओके, गुड। अक्षरा, ताजा स्वादिष्ट भोजन। मैम रुद्र। मैम बात। अक्षरा, हाँ, ताजा स्वादिष्ट। मैम एक बार ओके, रुद्र। मैम मैं बोलूं? मैम ताजा स्वादिष्ट मैम भोजन। आज मैंने ताजा स्वादिष्ट भोजन खाया। ओके, रुद्र बोलो फटाफट। मैंने मेरे जन्मदिन पे ताजा और स्वादिष्ट भोजन खाया। मैम हमें हमेशा ताजा और स्वादिष्ट भोजन ही खाना चाहिए। अक्षरा, एक मिनट। बेटा अक्षरा को बोलो। फल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैम रुद्र। हाँ रुद्र। मैंने कल पेड़ से ताजा और स्वादिष्ट अमरूद तोड़ के खाए। पूनम, चलो। स्वच्छ रंगीन कपड़े। पूनम, स्वच्छ रंगीन कपड़े। मैम होली के दिन बीच में नहीं बोलो बेटा। होली के दिन मैम मैम मैं अपने दोस्त के जन्मदिन पर स्वच्छ रंगीन कपड़े पहनकर गया। गुड। राघव तिवारी। मैम दिव्यांश। मैम रुद्र। मैम दिव्यांश। मैम रुद्र। अच्छा, अब जरा 2 मिनट में एक ऐसा शब्द ढूंढो, सोचो जिसमें 2 विशेषण आप लगा सकते हो। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, सभी उसका वाक्य भी बनाएंगे। पहले शब्द बोलेंगे 2 विशेषण के साथ में एक विशेष्य, और उसको फिर वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे। फटाफट सोच लो, फटाफट। चलो अदीप बोलो। मैम विशेष्य मैम एक ही रहेगा, बट मैम उसका हम डबल यूज कर सकते हैं। अंत में विशेष्य आएगा, जैसे इसमें देख लो, स्वच्छ रंगीन कपड़े। कपड़े विशेष्य है और 2 विशेषण लगे हैं। गोलियां विशेष्य है और खट्टी मीठी विशेषण है। ठंडी अंधेरी विशेषण है और रात विशेष्य है। ऐसे ही आपको भी सोचना है। अभी मैंने महंगे और अच्छे कपड़े पहने हैं। महंगे अच्छे कपड़े पहने। ओके, चलो तनिष्का है क्या? नहीं। शुभ्रा बोलो। मैंने आज खाने में हरी सब्जियां खाई। खाने में हरी। मैम मैंने लाल टमाटर खाए। एक ही शब्द के साथ 2 विशेषण लगाने हैं। शुभ्रा बोलो। यह कागज बहुत फटा पुराना है। हाँ ठीक है। रुद्र बोलो। आज मैं हरा और स्वादिष्ट अमरूद खाऊंगा। ऋषिका। ये बाल काले और घने हैं। मैम कृष्णा। हाँ कृष्णा बोलिए बेटा। मैंने आज काला मोटा घोड़ा देखा। काला मोटा। ओके, गुड। पूनम बोलोगी क्या? पूनम अनम्यूट करो। मैम दिव्यांश। मैम नहीं। मैम दिव्यांश। हाँ बोलो दिव्यांश। मैंने हरा और भरा पेड़ देखा। हरा भरा पेड़ देखा। अक्षरा। बेटा एक एक करके बोलोगे, सबकी बारी हो जाएगी। हाँ अक्षरा बोलो फटाफट। मैम रसीला और ताजा। मैंने रसीला और ताजा आम खाया।
गुड। अनिल बोलोगे? मैम यस मैम। बोलिए। मीठा बड़ा। मैम दिव्यांश। यस मैम बोल के अनिल चुप हो जाते हो आप, बोलते यस नहीं हो। मैम। क्या मैम यस मैंने मैम? मैम हाँ बोलो, yes, वाक्य बोलो। मैम कहना है ता, ताजा मैंने भोजन किया मैम। ताजा मैंने भोजन किया, मैंने ताजा भोजन किया, और ये तो है ही, इसमें है। मैम कहना है बेटा सभी की बारी आएगी, जस्ट वेट। अनमोल ने सुना दिया। क्या मैम? वाक्य बता दिया। नो मैम, अभी सोच रही हूँ मैं। ओके चित्रांश। मैम मैं चित्रांश लेफ्ट। ओके गुड। आज मैंने ताजा और लाल खरबूजा खाया। उसमें और क्यों लगा रहे हो? मैम मैंने एक रंग बिरंगी तितली देखी। मैम मैं बोलूं? रंग बिरंगी एक ही साथ आती है। मैम मैंने आज एक पेड़ से लाल और लजीज टमाटर खाए। मैम हर्षवर्धन। मैम मैं बोलूं? परम पेड़ से लगा नारियल बड़ा और हरा है। और मत लगाओ बीच में, कॉमा यूज करो। मैम परम बोलो। रहीम के दोहों का बड़ा गहरा असर होता है। हाँ बड़ा गहरा असर होता है। गुड। मैम प्राची। ओके ऋषिका बोल दो। मैम ये चित्र बहुत रंगीन और रंगीन सुंदर है। हाँ ये चित्र, हाँ बहुत रंगीन और सुंदर है। ठीक है, बढ़िया। रेणुका। पेड़ पे लगा नारियल बड़ा हरा है। और कोई? शुभ्रा। मैंने बोल दिया। रुद्र। मैम अभी सोच रहा है। रेणुका। मैंने मोटा और रसीला आम खाया। मैंने एक सुनहरी मछली को एक तालाब में तैरते हुए देखा। सुनहरी मछली, मछली के साथ एक विशेषण आया, सुनहरी। आपका विशेष्य मछली है ना? चलिए बहुत। मैम छोटी। हाँ छोटी छोटी सुनहरी मछली को तालाब में तैरता पाया, नदी में देखा, नदी में। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैंने मेरे बगीचे में हरे और बड़े पौधे देखे। मैंने अपने क्या बोलते हैं? मैम मैंने बगीचे में, मैम मेरे नहीं समझ। मेरे घर के कुएं में काली बड़ी मछली है। मैम यूनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैम यूनिक। विशेष। मैम विशेष। मुझे दिवाली बहुत पसंद है। हाँ अद्वितीय। यूनिक का मतलब अद्वितीय होता है। और खुशबूदार गुलाब है। हाँ ठीक है, गुड। मैम मैंने एक अजीबोगरीब चिड़िया देखी। अजीबोगरीब एक ही वर्ड है बेटा, एक ही वर्ड है, एक साथ ही प्रयुक्त होता है अजीबोगरीब। अजीब और अजीब। हाँ? वह तितली रंग बिरंगी सुंदर है। हाँ चलिए अभी अगला अगला प्रश्न देखो कुछ करने को। आपने कक्षा 5 में ईदगाह नाम की कहानी पढ़ी थी, ठीक है? ईदगाह कहानी पढ़ी थी, और ये है अप्पू की कहानी कंचा। कंचा और ईदगाह कहानी में आपको क्या अंतर पाया, आपने क्या अंतर देखा, और आपको कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी, क्यों लगी, ये सोच कर रखना। अगली बार हम एक दिन का पढ़ेंगे, लेकिन अभी बुधवार को हम उन बच्चों की प्रेजेंटेशन ले रहे हैं महाभारत की जिन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दी है,
और अगर उनका हो जाता है तो दूसरों को जो हमने रिपीट करने के लिए दिया था कि जो बाकी के अध्याय हैं वो कर लें, तो उन बच्चों को भी मैं प्रेजेंट करने के लिए बोलूंगी। ठीक है, तो अब सब तैयार कर लें फटाफट, ताकि हमारे 20-21 अध्याय पूरे हो जाएं। ठीक है रुद्र, परम, यस मैम। आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है मुझे पता है परम, आपने लिखा था, लेकिन टाइम नहीं है तो बुधवार को हम कर लेंगे, है ना। वेडनेसडे को प्रेजेंटेशन का ही दिन रखेंगे। मैम मैंने भी नहीं दिया था, आज मुझे देना है। इसमें भी ये सभी तैयार रखेंगे क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मैम मैं पेपर में लिख के पूछ सकता हूँ? हाँ, जैसे भी आपकी इच्छा, पर आपको समरी बतानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों को नहीं पता कौन सा पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं और वो खुद पढ़ के नहीं आ पाएंगे इतना सारा। तो उससे पहले आपको छोटी सी स्टोरी फॉर्म में उस चीज को बताना पड़ेगा जिसमें आपके प्रश्न भी हों, ताकि उस चीज को सुनकर वो उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाए। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलिए, शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम। थैंक यू मैम।